नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ है एडवोकेट जाहिद ताज, जो एनसीपी के यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा सचिव हैं और दिल्ली प्रदेश प्रभारी भी हैं। नेता हैं, ज़मीनी मुद्दों से वाकिफ़ भी रहते हैं। लेकिन इनसे जो मैं बात करूंगा, इनकी पार्टी के एक नेता है नवाब मलिक। सर, नवाब मलिक आपके कद्दावर नेता हैं और महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, उसमें मंत्री भी हैं। उन्होंने पिछले दिनों समीर वानखेड़े, जिन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था ड्रग्स मामले में, बड़ा ये कंट्रोवर्सी चली इसकी। आर्यन खान फिलहाल तो जेल से बाहर है, लेकिन जिस तरह से समीर वानखेड़े की कुंडली यानी कि उसके पैदा होने से लेकर अब तक की सारी पोल पट्टी खोली नवाब मलिक ने, अब अचानक नवाब मलिक को डर सता रहा है। उनके बार बार ट्वीट आ रहे हैं कि मेरी रैकी हो रही है, मेरे घर पे ईडी का छापा पड़ सकता है, मेरे घर ये हो सकता है। तो क्या वो पीछे से शरद पवार का पुश एक तरह से, क्योंकि पार्टी में कोई नेता आला कमान के बगैर कुछ करता नहीं है, वो क्या पीछे से हाथ हट गया? ये क्या चल रहा है? अचानक क्यों डर लग रहा है उन्हें? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि पूरी पार्टी नवाब मलिक साहब के साथ है। अच्छा। और माननीय शरद पवार जी ने, उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं वो हमारी पार्टी के, पूरा पक्ष पार्टी का रखते हैं वो जी। उसमें मंत्री के साथ साथ, और हमारी पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष भी हैं जी। नवाब मलिक साहब पुराने राजनीतिक नेता हैं और जमीनी नेता हैं। जी जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नवाब मलिक साहब केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी पे तो जो कर रहे हैं कर ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि पार्टी किसी मुद्दे को लेकर नहीं, पार्टी सच के साथ है हमारी। अच्छा, क्या आपने कहीं ऐसा सुना कि हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने नवाब मलिक साहब के ये पूरा जो भी प्रकरण है इसमें किसी भी तरह की कोई उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की है या कुछ किया? ऐसा नहीं है ना। देखिए, नवाब मलिक साहब ने जो काम किया है ये बड़ा दिलेरी का काम है। जी जी। तो फिर उन्हें डर किससे लग रहा है? डर कहाँ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। वो डर नहीं रहे हैं। वो जो चीजें आप पब्लिक डोमेन में आ रही है कि भाई ईडी का है, जिस भी तरह का छापा या कुछ वो करते हैं। देखिए क्या है, सत्तारूढ़ पार्टी जो तानाशाह होता है ना, बड़ा डरपोक होता है। अच्छा। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है केंद्र की, उसके बारे में आप जानते हैं, केंद्र सरकार के बारे में, जी। कि उन्होंने भले ही जो है सीबीआई का तोता बताया हो, लेकिन जिस तरह सीबीआई को तोता बताते थे जब खुद अपोजिशन में थे, लेकिन जिस तरह उस तोते को गिद्ध बनाने का काम इस सत्तारूढ़ पार्टी ने किया है। इनका सीधा सा फंडा है कि या तो आप इनके जैसी कहिए, आप इनके गलत में जो है गलत को भी सही कहिए, और सही को तो पता नहीं क्या क्या कहिए। सही तो खैर इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो देखिए क्या है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, हर किसी के खिलाफ करते हैं। और ये आप पिछले 6-7 साल से देख रहे हैं, 2014 से चल रहा है। नवाब मलिक साहब ने एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ तो उसकी कुंडली खोली, उसके बारे में बताया किस तरह से। और ऐसा ये एक अफसर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, हर डिपार्टमेंट में इस तरह के बहुत सारे अफसर हैं जो सत्ताधारी पार्टियों को लुभाने के लिए, ठीक है ना, लुभाने के लिए वो डिपार्टमेंट के कम और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के चापलूस ज्यादा होते हैं, काम ज्यादा करते हैं, वो तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट के खाते से और काम करते हैं नेताओं का, सत्तारूढ़ के नेताओं का। और खासकर ऐसी पार्टी जो अफसरों के जरिए, इंस्टीट्यूशंस के जरिए अपने विरोधियों को दबाने का काम करती है। आप ये बताइए कि जो भी नवाब मलिक साहब ने पूरा प्रकरण खोला है समीर वानखेड़े का, उसको आप चैलेंज करिए ना, उनकी बातों को चैलेंज करिए आप। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप कोर्ट जाइए, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में आपको अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म है। तो आप जो कह रहे हैं ना नवाब मलिक साहब डर गए, ऐसा नहीं है। और किसी भी सच्चे नेता को डरने की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ डर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और वो ये इसलिए जरूरी है कि अचानक कुछ हो तो लोगों को पहले से पता होना चाहिए ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, नवाब मलिक ने कई सारे खुलासे किए हैं समीर वानखेड़े के बारे में कि फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है, कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी लगाया है। तो समीर वानखेड़े का बिगड़ा तो कुछ है नहीं, और ऊपर से इनके बयान इस तरह के आने। नहीं, देखिए, बिगड़ना सिर्फ इसी को नहीं कहते हैं कि सरकारी तौर पे या अभी जो है कानूनी तौर पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये एक अलग मैटर। लेकिन नैतिक आधार पर अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जिसका इतना नाम रहा हो, जिसने अपना जो है इस तरह का ओरा बनाया हो कि भाई बहुत ईमानदार अफसर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको जो है एक तरह से माइलेज मिल रहा था पूरी। कुछ लोगों तो ये है ना कि पर्सनल खुन्नस निकाले नवाब मलिक ने, सुपर कॉप कहा जाता था। नहीं, नवाब मलिक के बारे में तो ये कहा जा रहा है ना कि उनके किसी रिश्तेदार को इन्होंने उठा लिया था, इस वजह से। नहीं, बात मैं कह रहा हूं, अगर ये बात सच भी है कि किसी रिश्तेदार को गलत उठा लिया था, तो भी क्या गलत है? वो प्रेजेंटेशन या किसी भी तरह का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हर उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इन सारी चीजों के जरिए जिसके साथ गलत हुआ है। यदि उसमें कोई उनका रिश्तेदार है, उसके साथ भी गलत हुआ है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी अगर वो करे? तो आप केवल एक व्यक्ति के लिए कैसे कह सकते हैं? अब आप मुझे बताइए, ये जो ईडी सीबीआई, क्या उन्हें केंद्र की तरफ से कुछ ऐसी इनपुट मिल रही है कि कहीं ना कुछ उनके हो सकता है? नहीं,
देखिए वो इनपुट मिल रही होंगी, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सबके अपने सोर्स होते हैं, वो अपनी जगह हैं, उस बात को तो ज्यादा क्लैरिफाई वही कर पाएंगे। लेकिन पार्टी का सिपाही होने के नाते, और आपने चूंकि ये कहा कि क्या हाथ हट गया, इस तरह का आपने एक जी मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल इस्तेमाल शरद पवार जी जो दिग्गज शरद पवार जी इस देश के अनडाउटली सबसे बड़े जमीनी और धर्मनिरपेक्ष नेता है। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष नेता इसलिए हैं कि उन्होंने अपने आप को हर बार साबित किया है, ठीक है। दूसरा, आप इस पूरे उसमें देखिए पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, उनके साथ ही नहीं, पार्टी आपके भी साथ खड़ी है हमारी। यदि आप कोई कुछ सच की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी तो केवल यही नहीं कि पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति सच की, हक की लड़ाई लड़ रहा है सामने वाले से, अगर न्याय की बात कर रहा है, लोकतंत्र की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, तो हमारी पार्टी तो हर उस व्यक्ति के साथ है। और जहां तक नवाब मलिक साहब की बात है, तो उनकी बात तो देखिए, आप पिछले दिनों आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है उस अफसर की पूरी पोल खोली है। और मैं ये कह रहा हूं कि तथ्यात्मक खोली है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ है जी। और तो ऐसा नहीं है, वो खुद भी सक्षम है, देश में सब है। अगर किसी को लग रहा है कि उनके साथ में गलत किया जा रहा है, तो समीर वानखेड़े आजाद है भाई, न्यायपालिका है इस देश में, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आजाद है। उसका जवाब नवाब मलिक साहब अपने स्तर पर देंगे और दे भी रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि आप केवल और केवल जो है चीजों को होच पोच कर रहे हैं, चीजों को मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। आप इस तरह की, आपसे मेरा मतलब है जी। सरकार से, जो सत्तारूढ़ पार्टी है केंद्र की, जिनका हाथ है, वरदहस्त है जिनका समीर वानखेड़े पे। देखिए इतनी बात पे कि एक व्यक्ति मुसलमान होके आरक्षण ले रहा है एससी का, उस पे अगर यही मामला अगर किसी आम आदमी का होता, तो अब तक वो जेल चला गया होता और उस पर कितनी तरह की धाराएं लग चुकी होती। लेकिन समीर वानखेड़े पूरी तरह से आजाद घूम रहे हैं, उनको पूरा जो है सपोर्ट है। तो समीर वानखेड़े जो है सबसे बड़ा सिंबल है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का, कि वो किस तरह से लोगों को दबाने का काम करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी तरह से ये बात सभी जो आपके दर्शक हैं उनको बता देना चाहता हूं कि माननीय नवाब मलिक साहब डरने वाले लोगों में से नहीं है, ना वो कभी डरे हैं। जिस दिलेरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने काम किया है, आने वाले जाने कितने बच्चों को इस तरह के जाल में फंसने से जो है बचाया जा सकेगा। कहीं ना कहीं देखिए, अफसरशाही ठीक है, उनके पास अपना अधिकार होता है, लेकिन अधिकार सीमित होते हैं। अफसरशाही का मतलब यह नहीं है कि आप जो है अपने अधिकारों का या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करें। और रही बात, आप बार बार कह रहे हैं शाहरुख खान के बेटे की या देखिए, शाहरुख खान तो रिनोव्ड पर्सन है, पूरा देश उन्हें जानता है, इकोनॉमिकली साउंड है, हर तरह से वो लड़ रहे हैं या उन्होंने काम किया है। आप सोचिए कि किसी गरीब के साथ ऐसा होता है तो क्या होता है, उसका तो पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए नवाब मलिक साहब के साथ पूरी पार्टी है, पूरा देश है, देश का हर वो इंसान नवाब मलिक साहब के साथ है जो सच में यकीन रखता है, जो इंसाफ में यकीन रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि नवाब मलिक ने आखिर ये सब क्यों कहा है। खैर, आगे अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो अपडेट हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। किसी और मुद्दे के साथ जाहिद भाई से फिर मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।